नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं लर्निंग के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लर्निंग करें उसके बाद ही अर्निंग होगी। लर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है? LEARNING। लर्निंग लर्निंग के अंदर से एल अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? अर्निंग। ये एल कब हटेगा? जब आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी। दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये प्रोग्राम देती है, लेकिन कोई लर्निंग नहीं देता, इसलिए आपकी अर्निंग नहीं होती। क्योंकि आप केवल सॉफ्टवेयर लेके घर में बैठ जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर लिया, जेब में डाल लिया और बैठ गए। अब जब बैठ गए तो फिर लर्निंग का मुद्दा था, लर्निंग तो हुई नहीं, तो अर्निंग कभी आने वाली नहीं है। इसलिए पहले सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी आने वाली, अदरवाइज लक्ष्मी नहीं आएगी जब तक सरस्वती नहीं। और सरस्वती मतलब सीखना, और सीखना मतलब विद्या, विद्या मतलब लर्निंग। तो लर्निंग कीजिए, तभी आप लर्निंग में से एल को रिमूव कर सकते हैं। लर्निंग देन रिमूव एल, मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लर्निंग के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूं कि जब आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाते हो, सीखते हो सब, तो हमारे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। क्या अपॉर्चुनिटी होती है? कि हम अगर कहीं सेमिनार के लिए जा रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी आ जाओ भाई, आप भी सीखो, आप भी हमारे साथ चलो। भाई लर्निंग कहाँ होती है? ट्रैवलिंग में, साथ में, सेमिनारों में, क्लास लेने से, काउंसलिंग करने से, प्रिंसिपल से डिस्कशन के दौरान, ऑनलाइन वेबिनार के दौरान। और ज्यादा लर्निंग कहाँ होती है? फिजिकली, जब हम कहीं जाते हैं, सीखते हैं सेमिनार में, तब होती है। तो हमें अच्छे से पता है कि हम 11 साल से लर्निंग ही करते आ रहे हैं और आज तक लर्निंग कर रहे हैं। आपने शायद लर्निंग बंद कर दी, इसलिए आपकी अर्निंग नहीं होती। तो हमारे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी जाती है कि हमारे साथ चलो साहब। तो हमने आप लोगों से आग्रह किया कि हमारे साथ चलिए। कहाँ पे? लर्निंग हो जाएगी आपकी। और हम किसी और के लिए जा रहे हैं सेमिनार में, लेकिन आपको आग्रह कर रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ चलोगे तो वहां सेमिनार लेना सीखोगे, वहां पे क्लास लेना सीखोगे, ब्लाइंड फोल्ड करना सीखोगे, डिजिट का डेमो सीखोगे, एंकरिंग सीखने वाले हो, प्रिंसिपल और डायरेक्टर से डिस्कशन करना सीखने वाले हो। मुझे इतनी देर के अंदर आप बताइए, इतनी बात जितनी मैंने बोली, कि मैं कहाँ गलत हूँ, या हमारे टीम 360 वाले या टीम 360 कंपनी कहाँ गलत है। अगर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और लर्निंग करिए, तो कहीं गलती हमारी? कहीं गलती मुझे नहीं दिखाई पड़ी। आपको सिखाने के लिए तो बुलाया गया, आ जाओ साथ में। एक और कमाल की बात, आपका पैसा नहीं लगा। गए कैसे आप? हमारी गाड़ी में हमारे साथ बैठ के गए, तो हमने बहुत सहूलियत दी आपको। होटल में कैसे ठहरे आप? हमारे साथ। खाना आपने कब खाया? हमारे साथ। तो आपका कोई पैसा नहीं लगा। अगर वहां कोई छोटा मोटा घूमना घामना हो गया तो किसके साथ? हमारे साथ। आपका कुछ लगा? कुछ नहीं। तो आपका पैसा कुछ सिंगल पैनी नहीं लगी। कोई छोटा मोटा कुछ लग गया होगा, 1000-500 रुपए, उसके अलावा कुछ खर्चा आपका होता नहीं। तो आप हमारे साथ में ही जाते हैं। अब वहां स्कूल में सेमिनार लेते हैं, अटेंड करते हैं, क्लास करते हैं, सब करते हैं, लर्निंग तगड़ी होती है। लेकिन अभी इन दिनों के अंदर मैंने एक जबरदस्त चीज महसूस करी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और भाई हम तो सिखाने निकले हैं आपको, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन क्या हुआ जनाब, हमारे को यहाँ सेमिनार के लिए जाना था और बहुत लंबा ट्रिप था। तो हमने आग्रह किया किसी से कि साहब चलोगे सेमिनार के लिए, आपको सीखने को मिलेगा, आप यंग एनर्जेटिक हैं, आप तो सीखेंगे, चलेंगे। तो सामने वाले ने बोला, भाई मेरे को तो एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम है मेरे तो। इसका मतलब एग्जाम उन लोगों के होते हैं जो स्टूडेंट होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपका बेंट ऑफ माइंड अभी विद्यार्थी का है। तो विद्यार्थी का है तो फिर आपको एक काम अभी रुक के करना चाहिए, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और वैसे आप काम कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब सीख रहे हैं, सब चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन अचानक से एग्जाम कहां से आया? तो एग्जाम नाम का जो बैरियर आता है, इसका मतलब आप डरते हैं, काम नहीं कर रहे। तो फियर ऑफ स्टेज फोबिया, फियर ऑफ ये, आपको बहुत जल्दी अर्निंग कमानी है, लर्निंग आपके पास कुछ है नहीं, सेमिनार लेना आपको आता नहीं है। आपको अगर कोई काउंसलिंग दी जाती है, जिसकी काउंसलिंग आप करते हैं, सामने वाला कह देता है पुअर काउंसलिंग, कोई मजा नहीं आया काउंसलिंग में, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। आपको सामने वाले पेरेंट्स से बात करने के लिए टीम 360 के ट्रेनर की बार बार हेल्प की जरूरत पड़ती है कि सर इन्होंने ये पूछा है, मैं क्या जवाब दूं। इसका मतलब आपके पास लर्निंग नहीं है, और आपके एग्जाम आ जाते हैं अचानक। चलिए आगे चलते हैं। हमने सोचा एग्जाम वाला बंदा है साइड में रखो, दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरा आया कि भाई तुम सीख लो, लर्निंग हम लोग लेने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। दूसरे ने कहा, अरे मेरे पास तो ऑलरेडी 2000 बच्चे हैं। अरे हम हंसे, यार ठीक है साहब, होगा। मेरे पास तो ऑलरेडी 2000 बच्चे हैं, 2000 जिनको मैं क्लासेस कराता हूँ। मैं कहाँ लर्निंग लेने के लिए आपके साथ जाऊंगा, मेरे पास तो 2000 बच्चे हैं। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तीसरे को पूछते हैं। तीसरे को पूछा, भाई तुम चल लो साथ में। तो तीसरे ने हमारे को जानकारी दे दी, मेरे तो बहन की शादी है, कोई दूसरे कजन की शादी है, हमारे तो घर में शादी है, तो मैं तो उस शादी में जाऊंगा। सगी बहन की नहीं, घर में किसी कजन की शादी है,
घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई लर्निंग मिल रही है तो लेनी चाहिए, लेकिन शादी प्रायोरिटी में है। तो जिनके शादी प्रायोरिटी में, उनको लर्निंग नहीं मिल पाएगी। चलते हैं आगे, एक और नजारा लो। हमने कहा यार आप लर्निंग के लिए ये तो जा नहीं रहे, आप चल पड़ो। बोला चल तो पड़े, लेकिन हम तो अभी किसी काम की तलाश में हैं, हम तो काम ढूंढ रहे हैं, तो हम तो अभी कोई काम की तलाश में। हमने कहा लर्निंग ले लो, हमारे साथ में 4 चीज सीखोगे, लेकिन हम तो अभी कहीं और जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे। ठीक है साहब, एक और किसी को पकड़ा, भाई तुम चल लो। बोला हम तो फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं। किसी और को पकड़ा, उन्होंने बोल दिया हम तो अभी, हमारी तो बहन प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान हम रखेंगे, तो हम तो घर में रहेंगे। हमने कहा भाई तुम चलो। बोला नहीं, हमारे हम तो चलेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ तो हमारे वो रिलेटिव भी चलेंगे साथ में। लर्निंग आपको लेनी है, फ्रेंचाइजी आपने लिए, रिलेटिव भी साथ में जाएगा। बहन की हमारे को सुरक्षा करनी है, बहन प्रेग्नेंट है, हमारे को वहां पे बहन की शादी में जाना है, हमारे को एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरे पास ऑलरेडी 2000 बच्चे पढ़े हैं, पता नहीं किस किस तरह की चीजें आपके साथ में है। तो हमने प्रयास करना ही बंद कर दिया। यानी हम आपको लर्निंग देने के लिए इतनी जबरदस्त जगहों पर जाते हैं, सेमिनारों में, जहां पे आपको कभी कोई और संस्था मौका नहीं देने वाली, और देने वाली है। तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, बहुत सारी कंपनियां मिलेगी, उनसे बात करके देखो आपकी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लर्निंग के लिए इतनी जगहों पर लेकर जाती है। कोई लेकर नहीं जाता है, सिर्फ हमारी साइड से आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जिसमें आपके द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, अरे कौन जाएगा यार, क्या करने वाले। तो जब आपकी तरफ से मना ही हो जाता है, तो फिर आपको हम लेके भी नहीं जा सकते। जब लेके नहीं जा सकते तो हम सिखाएं तो सीखना नहीं, और खुद को आपको करना नहीं। तो जब आप खुद करेंगे नहीं और हम सिखा रहे हैं तो हमसे सीखना नहीं है, तो आपकी ग्रोथ कहां से आएगी। तो ग्रोथ आपकी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो घर पे, वो भी एक लर्निंग है। हमारे साथ चलो, वो भी एक लर्निंग है। आप ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ो, वो भी एक लर्निंग है। घूम फिर के आपको लर्निंग पे आना पड़ेगा। पहले लर्निंग लो, फिर प्रैक्टिस करो, उसकी निरंतर सतत प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अपनी कमजोरी और खामियों को दूर करो। मैं लास्ट में आपको 2 एग्जांपल दूंगा और वीडियो को समाप्त करूंगा। आपने सौरव गांगुली का नाम सुना होगा, बहुत बड़े महान क्रिकेटर है। सौरव गांगुली जब आए थे क्रिकेट में, तो उन्होंने तहलका मचा दिया था। अपने ड्राइव मार मार के जबरदस्त, उन्होंने ड्राइव शॉट मार मार के जबरदस्त तहलका मचाया। शोएब अख्तर को ये बात समझ में आ गई कि ये इतने जबरदस्त ड्राइव खेलते हैं, लेफ्ट में ड्राइव मारते हैं, तो लेफ्ट हैंड ही खेलने वाले व्यक्ति हैं, तो ड्राइव मारते हैं। तो शोएब अख्तर की आती तेज बॉल, वो रिप्स में मारना चालू करे उन्होंने, यार रिप्स के ऊपर मारने लगे बॉल। रिप्स पे पड़ी बॉल, बहुत तेजी से उनके रिप्स पे लगी, तो उन्हें लगा रहे मेरे तो ड्राइव जो है वो फेल हो गए। उनकी कमजोरी थी सौरव गांगुली की क्या, रिप्स के ऊपर वो बॉल को रोक नहीं पाते थे, और सामने वाले बॉलर ने ये चीज पकड़ ली। तो उन्होंने, सौरव गांगुली ने अपनी रिब्स को बचाने वाला शॉट निकाला। इस कमी के ऊपर उन्होंने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद उन्होंने इसका एक जबरदस्त रास्ता निकाल लिया, और वो बहुत अच्छा खेलने लगे। सेम सचिन तेंदुलकर की लोगों ने कमियां पकड़ ली और बॉलर मारने लगे जबरदस्त। सचिन तेंदुलकर ने अपनी कमी के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया, और वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। आप अपनी कमियों पे कहाँ काम करते हो, जरा ये सोचो। आप अपनी कमियों पे काम करते नहीं, आपकी कमी को हम बता के उसको इंप्रूव करने के लिए, आपको लर्निंग देने के लिए साथ ले जाते हैं, तो आपके बहुत तरह के बहाने सामने आ जाते हैं। तो आप कहां से साथ जाओगे, कहां अपनी कमियों को निखारोगे। तो अपनी कमियों को निखारो। और मजे की बात यह है कि आपको इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, और मुझे भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप हमारे साथ में। और आपको इसलिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपकी इन कमियों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि यार ये चीजों को दूर करोगे तो आप सक्सेस ले सकते हो, और ऊपर जा सकते हो, ऊंचाइयां छू सकते हो, स्कूलें कर सकते हो, 4 पैसे कमा सकते हो। ये बताने के लिए टीम 360 मौजूद है, जो आपको निखारने के लिए सब चीजें बता रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बताने के बाद भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है। आपके फेसबुक पे जबरदस्त फिल्मी स्टाइलों, हीरो के स्टाइल में रील्स मिलेंगी। व्हाट्सएप पे आपकी बहुत सारी रील्स आने वाली है। इंस्टाग्राम पे तगड़ी रील्स लगाओगे। लेकिन अगर हम आपको कहते हैं कि लर्निंग के लिए चलो साहब, तो आपके एग्जाम आ जाते हैं। आपके एग्जाम आ जाते हैं, और रील्स लगाने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें पड़ी है। व्हाट्सएप लगा दिया आपने, फिल्मी हीरो बन गए आप, बहुत तरह तरह की चीजें लगाओगे। आप अपनी बाइकों के ऊपर सीन शॉट कर करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपको लर्निंग के लिए कह रहे हैं तो आप चलने को रेडी नहीं। उसका मतलब आपकी प्रायोरिटी में ये काम नहीं है। तो जिसकी प्रायोरिटी में नहीं है वो कहाँ से सीखेंगे। तो आपको मैं कहूंगा प्रायोरिटी में लो, अपनी कमियों को दूर करो, इंप्रूव करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। अब तक का ये वीडियो जो है सबसे हटके वीडियो है। ये मैंने आपको हमारे पर्सनल अनुभव से चीज बताई है, जो इन दिनों के अंदर अनुभव हमने की, कि लोगों को सिखाना तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन सीखना नहीं कोई चाहता।
जब सीखना नहीं चाहते तो फिर आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और सीखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये मौके कभी कभी आते हैं जब हम स्कूलों में जाते हैं तो हमारे साथ चलिए, और नहीं चलना चाहते तो एटलीस्ट बुक खरीदो और उसको पढ़ो। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमने उस बुक में संजोए हैं, रखे, उन्हें पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा। मैं और एक जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूं आगे एक और, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे चाहूंगा इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ। जितने लोग ये वीडियो देखें उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने सीखा क्या। अगर आप 500 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 500 ही कमेंट नीचे होने चाहिए, मैं चाहूंगा। और मैंने ये जो कमेंट वाली बात है शुरू में नहीं बोली, लास्ट में बोली है, इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि वीडियो लास्ट तक कौन देखता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं नए वीडियो में।